24 नवंबर रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का पूरा पेपर मिल चुका है। तो हेलो बच्चों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 के स्टूडेंट हैं आप और 24 नवंबर रसायन विज्ञान केमिस्ट्री पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए स्पेशल है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का एक ऐसा पेपर देने वाला हूँ जो आपको 24 नवंबर को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 24 नवंबर को रसायन विज्ञान के पेपर में पूरे 50 नंबर फोड़ सकते हो, 50 नंबर अचीव कर सकते हो। उसके लिए आपको ये पूरा पेपर तैयार करना पड़ेगा, इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो आपके ये पेपर है कक्षा 11 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है। टोटल आपके 19 प्रश्न आने वाले हैं और 4 पेज छपते हैं। इसमें 3.25 घंटे का पेपर होने वाला है और जो पेपर होने वाला है 50 नंबर का होने वाला है। जो आपके पेपर कोड है वो ये होने वाला है 1126। यहाँ आपको रोल नंबर लिखने हैं अंकों में, यहाँ शब्दों में, और यहाँ पर सामान्य अनुदेश दे रखे हैं। तो आपके ये पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही ऑप्शन कौन सा है वो आपको बताना है। पहला प्रश्न दे रखा आपके, मोलरता की इकाई होती है। मोलरता की इकाई क्या होती है तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा मोल प्रति लीटर। आपके दूसरा प्रश्न है, O2 अणु का क्रम बंद है। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। इसमें आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। इसके बाद आपके अगला प्रश्न दे रखा है, क्लोरीन ऋणायन आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इसमें पहला ऑप्शन है 40, दूसरा ऑप्शन है 17, तीसरा है 18, चौथा है 35। तो आपके इसमें सही आंसर हो जाएगा 18। इसके बाद आपके अगला है चौथा, फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है। तो आपके इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। इसके बाद आपके अगला प्रश्न है, 85 करोड़ को वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे। ऑप्शन है 8.4 इंटू 10 की पावर 6, ऑप्शन बी 8.5 इंटू 10 की पावर 5, ऑप्शन सी 8.5 इंटू 10 की पावर 7, ऑप्शन डी 8.5 इंटू 10 की पावर 8। तो आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8.5 इंटू 10 की पावर 7। इसके बाद आपके अगला है, हेस का नियम संबंधित है। हेस का नियम किससे संबंधित है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा अभिक्रिया उष्मा में परिवर्तन। इसके बाद अगला है 7वां, आधुनिक आवर्त नियम किस पर आधारित है। इसमें आपके सही आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 8वां है, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी वो आपको बताना है। इसमें सही आंसर हो जाएगा 0। उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होती है, लगभग 0 होती है। इसके बाद एक तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है। यह तत्व आवर्त सारणी में समूह में खाली स्थान में रखा जाएगा। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है और ये तत्व आवर्त सारणी में समूह, इसमें से आंसर होगा समूह 2, यानी दूसरे समूह में आएगा वो। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इनको आपको मिलाना है। तो आपके ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि ये मिल जाएगा अपचयन से। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ये ऑक्सीकरण, और कार्बन वर्ग 14, ऑक्सीजन वर्ग 16। ये आपके राइट आंसर आ जाएगा इसका।
इसके बाद आपके ये खंड आ जाएगा। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों के नाभिक में प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या आपको बतानी है। फॉर्मूला तो ए बराबर ए माइनस जेड वाला, उससे आपको इसको करना है। इसके बाद फोटोन किसे कहते हैं, आपको इसका आंसर बताना है। 2 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। इसके बाद आपके अगला 78वां प्रश्न है, 3D1 कक्षा के लिए इसकी चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। इसका आपको आंसर बताना है। 18वां है, परमाणु व आयन में अंतर समझाइए। आपको आंसर बताना है। इसके बाद 19वां, अष्टक नियम के अपवाद के 4 उदाहरण दीजिए व उनमें अपवाद का कारण बताइए। इसके बाद आपके खंड से आता है 20वां प्रश्न है, एसपीडी कक्षकों की आकृतियां कैसी होती है, चित्र बनाइए। इसके बाद थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल का चित्र बनाइए। अथवा में आपके दे रखा है, रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत को चित्र द्वारा समझाइए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों का चित्र बनाइए। ये दोनों आपके 3-3 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। एक प्रश्न 1 नंबर का, दूसरा 2 नंबर का। और ये अगला प्रश्न 21वां, निम्नलिखित में रेखांकित के ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कीजिए। तो ये आपको दे रखे हैं, इनके ऑक्सीकरण अंक बताने हैं आपको। और इसके अथवा में दे रखा है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि संतुलित कीजिए। यानी आपको आयन इलेक्ट्रॉन विधि संतुलित करनी है, इनकी संतुलित करना है इनको। इसके बाद आपके ये आ जाएगा 22वां, NH3 अणु की संरचना को संयोजकता अबंध सिद्धांत के आधार पर समझाइए। संयोजकता अबंध सिद्धांत VBT थ्योरी के हिसाब से आपको बताना है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 4 नंबर का होने वाला है। एक प्रश्न 2 नंबर का है, दोनों 4 नंबर के। इसके बाद अगला है, O2 अणु की अनुचुंबकीय प्रकृति को अणु कक्षक सिद्धांत के आधार पर समझाइए। ये MOT थ्योरी के हिसाब से आपको बताना है। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आने वाले हैं, तो इसको जरूर से याद करके जाए। इसके बाद आपके है, अथवा में आपके दे रखा है, निम्नलिखित स्पीशीज के स्थायित्व को बंद क्रम के आधार पर समझाइए। ये आपको बंद क्रम के आधार पर समझाना है। इसके बाद है आपके NH3 तथा H2 अणुओं में बंद कोण में अंतर को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। इसका भी आपको आंसर देना है। ये 4 नंबर का है। एक प्रश्न 2-2 नंबर के, दोनों मिला के। इस तरह आपका पेपर आने वाला है। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।